आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। कर्नाटक में मुस्लिम कोटे की लड़ाई से संसद गरमाई। कर्नाटक में मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण के मुद्दे पर जारी सियासी लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई। सोमवार को इस मुद्दे पर संसद गरमाई रही। पक्ष विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। लोकसभा की कार्रवाई भी 2 बार स्थगित करनी पड़ी। दून में डंपर ने कारों को रौंदा, 2 की मौत। देहरादून हरिद्वार हाईवे स्थित लच्छीवाला टोल प्लाजा पर सोमवार सुबह करीब 8 बजे अनियंत्रित डंपर ने 3 वाहनों को टक्कर मारते हुए एक कार को बुरी तरह कुचल दिया। इसमें कार में सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है। नदी नालों में अतिक्रमण रोकने को सीसीटीवी कैमरे लगाएं। तो हाईकोर्ट ने दून में जलधारा, जल स्रोतों पर कब्जों और पर्यावरण संरक्षण को लेकर दायर 3 जनहित याचिकाओं पर सोमवार को एक साथ सुनवाई की। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा को खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि नदियों, नालों, गदेरों से अतिक्रमण हटाया जाए। साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाकर इन स्थानों की उसी तरह निगरानी की जाए जैसे सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त संभावित क्षेत्रों में निगरानी रखी जाती है। उत्तराखंड में तैयार होंगे 4310 आपदा मित्र। प्राकृतिक आपदाओं से तत्काल प्रभावी तरीके से निपटने के लिए राज्य सरकार राज्य में 4310 आपदा मित्र तैयार करेगी। इनमें आधी महिलाएं होंगी। आपदा मित्र योजना को लेकर सोमवार को आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव वीके सुमन ने बैठक कर रणनीति को अंतिम रूप दिया। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की संस्तुति। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सोमवार को केंद्र सरकार से दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की। सांसदों का वेतन 24% बढ़ा। तो केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन 24% बढ़ा दिया। केंद्र ने सोमवार को लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर अधिसूचना जारी की। सांसदों का बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सांसदों को प्रति माह 1,24,000 रुपये का वेतन मिलेगा। इससे पहले वेतन 1 लाख रुपये प्रति माह था। इसी तरह दैनिक भत्ते को भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। निकाय चुनाव में आरक्षण तय करने का रिकॉर्ड 24 घंटे में दें। तो हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण रोटेशन को लेकर 14 दिसंबर 2024 को जारी नियमावली को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। 11 बजे भी नहीं खुला स्कूल, प्रिंसिपल शिक्षक निलंबित। खटीमा विकासखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय उलानी में लापरवाही के आरोप में प्रधानाध्यापक सुरेंद्र कुमार और सहायक अध्यापक महेश कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। सोमवार सुबह 11 बजे तक स्कूल न खुलने पर कार्रवाई की गई। एटीएम से राशि निकालने पर अधिक शुल्क लगेगा। 1 मई से एटीएम से राशि निकालना महंगा पड़ सकता है। दरअसल आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। ऐसे में 1 मई से नकदी निकालने की फीस 2 रुपये और गैर वित्त लेन देन जैसे खाते से रकम जांचने का शुल्क 1 रुपये बढ़ जाएगा। $15 लाख की घूसखोरी में एनएचआई के महाप्रबंधक समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। राज्य में 70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बदल गई वन भूमि की तस्वीर। राज्य में ग्रीन बोनस की आवाज उठती रही, लेकिन जिन वनों के बलबूते इसकी पैरवी की जा रही है वहां जंगलों की तस्वीर बदल रही है। राज्य में विकास योजना, लीज से लेकर अवैध कब्जे के चलते 70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन भूमि में बदलाव हो चुका है। ऑनलाइन पूजा बुकिंग अप्रैल से। तो चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ हुआ। केदारनाथ धाम में विशेष पूजा व आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग
15 अप्रैल से शुरू होगी। महाभिषेक पूजा के लिए 4,700 व रुद्राभिषेक के लिए 7,200 रुपये देने होंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पिछले वर्ष के ऑनलाइन बुकिंग शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की। धामों में सुबह व शाम के समय होने वाली आरती के लिए 200 रुपये से 500 रुपये प्रति व्यक्ति बुकिंग शुल्क लिया जाएगा। वेद पाठ गीता पाठ के लिए 2,500 रुपये शुल्क तय है। 4,000 स्वयंसेवकों को देंगे प्रशिक्षण। तो राज्य में युवा आपदा मित्र योजना के तहत 4,310 स्वयंसेवकों को आपदा का सामना करने में सक्षम तथा फर्स्ट रिस्पॉन्सर के रूप में दक्ष बनाया जाएगा। नियमितीकरण की घोषणा के बाद कर्मचारियों की नज़र सेवा काल पर। तो एक बार 10 साल तो दूसरी बार 5 साल नियमित सेवा था पैमाना। नियमितीकरण पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद अब विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे संविदा उपनल कर्मचारियों की निगाहें सेवा काल व कट ऑफ के पैमाने पर है। राज्य में इससे पहले 2 बार नीतियां बनाई गई जिसमें अलग अलग सेवा अवधि रखी गई थी। वर्ष 2013 से पूर्व तक संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। दैनिक वेतन, कार्य प्रभावित संविदा, नियत वेतन, अंशकालीन तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण नियमावली 2013 में आई थी। इससे कर्मचारियों के लगातार 10 साल की सेवा को आधार बनाकर नियमित करने का प्रावधान था। यह नियमावली विवादों में आ गई और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद हुआ 2017 में हरीश रावत सरकार ने दोबारा कवायद शुरू की। इसमें सेवा काल 10 साल से घटाकर 5 साल कर दिया था। इस पर भी आपत्तियां हुई और हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद से लगातार नियमितीकरण की प्रक्रिया मांग से आगे नहीं बढ़ पाई। अब धामी सरकार की घोषणा के बाद कर्मचारियों की उम्मीदें फिर जगी हैं। उनकी निगाहें सेवा अवधि और कट ऑफ पर हैं। 3 दिन में वसूले 4 करोड़ रुपए 2,570 व्यापारियों का जीएसटी पंजीयन निलंबित हुआ। यूपीसीएल आज प्रदेश भर में लगाएगा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। यूपीसीएल मंगलवार को प्रदेश भर में निःशुल्क जांच स्वास्थ्य शिविर लगाएगा। प्रबंधन निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि विभिन्न स्थानों देहरादून शहर में आरा घर बिजली घर में वेलमेट अस्पताल, मोहनपुर बिजली घर में ग्राफिक एरा अस्पताल, 18 ईसी रोड कार्यालय परिसर में प्रेम सुख अस्पताल, बिंदाल बिजली में सीएमआई अस्पताल एवं अजबपुर बिजली घर में कैलाश अस्पताल की मदद से शिविर लगाए जाएंगे। पेंशनरों ने दी आंदोलन की चेतावनी। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाए सरकार। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने उपनल और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के दायरे में अतिथि शिक्षकों को लाने की मांग की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा, माध्यमिक अतिथि शिक्षक वर्ष 2015 से राजकीय विद्यालयों में बहुत कम मानदेय पर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। संगठन के प्रदेश महामंत्री दौलत जगोड़ी ने कहा, शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नीति बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। उपनल और संविदा कर्मचारियों के लिए की गई सीएम की घोषणा पर संगठन ने आभार जताया। उम्मीद जताई कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। उपनल कर्मियों के लिए की गई घोषणा से उनमें भी नियमितीकरण की उम्मीद जगी है। संघर्ष समिति ने पीएफ पेंशन बढ़ाने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्री से लगाई गुहार। जंगलों पर पड़ रहे असर पर नजर रखने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र जरूरत। 1 को काला दिवस मनाएगा मोर्चा। तो दिल्ली तक पदयात्रा और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद अब राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा 1 अप्रैल को काला दिवस मनाएगा। अवैध मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की होगी जांच। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने जा रही है। टिहरी झील 95 करोड़ के कार्यों को मंजूरी मिली। उत्तराखंड में मदरसों पर कार्रवाई से बौखलाई जमीयत सुप्रीम कोर्ट पहुंची। तो बाल अधिकारों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के आधार बनाकर उत्तराखंड सरकार की मदरसों
और मकतबों को बंद करने की कार्रवाई से जमीयत उलमा ए हिंद में काफ़ी नाराज़गी है। जमीयत ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। निजी स्कूलों की सीईओ करेंगे जांच। प्रदेश में हर साल नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही निजी विद्यालयों पर स्कूल ड्रेस, किताब और फीस वृद्धि को लेकर मनमानी के आरोप लगते हैं। शिक्षा मंत्री रुद्र सिंह रावत के मुताबिक ऐसी शिकायत मिलने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी इसकी जांच करेंगे। वहीं जरूरत पड़ने पर सरकार इसके लिए कानून बनाएगी। छात्रा को मुआवजा देने का आदेश रद्द हुआ। छात्रों से मनमानी फीस पर स्कूलों की मान्यता होगी रद्द। मांग बढ़ी, महंगी हुई बाजार की बिजली। आखिरी महीने के 7 दिन में 8,000 करोड़ खर्च का अनुमान है। पुल सड़कों के लिए मिलेंगे 454 करोड़ रुपए। यूसीसी विवाह पंजीकरण के बिना वेतन नहीं, विरोध। तो कई जिलों के डीएम ने यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण बिना वेतन जारी करने पर रोक लगा दी है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इस फैसले के विरोध में उतर आई है। परिषद ने मांग की है कि जिला व तहसील स्तर पर पंजीकरण शिविर लगाए जाएं। कोसी पुल रहेगा बंद। बर्फ की चमक से क्षतिग्रस्त हो रही आंखों का पर्दा। तो बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आंख संबंधी समस्याएं से जूझना पड़ रहा है। पर्यटक और वहां पर तैनात सेना के जवानों को भी दिक्कतें हो रही हैं। बर्फ की चमक से उनकी आंखों के पर्दे को क्षति पहुंच रही है। खाते से 27.36 लाख निकाले बैंक प्रबंधक समेत 4 नामजद हुए। तो हरिद्वार से खबर रही है। खनन अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। स्कूल नहीं पहुंचे गुरुजी, लोगों की शिकायत पर हुए निलंबित। तो रुद्रपुर से खबर आई है। बिना अवकाश स्कूल से गायब रहना प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक को भारी पड़ गया। सुबह 11 बजे तक विद्यालय नहीं आने से बच्चे स्कूल में घूमते रहे। शिक्षक व कार्मिकों का अटैचमेंट निरस्त किया। तो शिक्षा विभाग ने लंबे समय से अटैचमेंट पर कार्यरत सभी शिक्षक और कार्मिकों का अटैचमेंट निरस्त कर दिया है। सहकारी समिति के सचिव पर गबन का आरोप लगा। पूर्व विधायक की बेटी को ब्लैकमेल करने में 2 नामजद हुए। तो हरिद्वार से खबर है। एसएसपी की फर्जी आईडी बना धोखाधड़ी की कोशिश की गई। मंगलौर क्षेत्र में अवैध मदरसों के खिलाफ चला अभियान। 6 सील किए। लैंड लव और थोक जिहाद के खिलाफ की कार्रवाई। कोटद्वार घूमने आए युवक की संदिग्ध हालत में मौत। तो शादी के एक हफ्ते बाद पत्नी के साथ कोटद्वार घूमने आए युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। गैरसैंण का माल्टा देख भावुक हुए हरीश रावत। केदारनाथ संगम पर बने पुल से मंदिर तक पहुंचेंगे श्रद्धालु। तो लोक निर्माण विभाग ने 2 वर्ष में तैयार किया 54 मीटर लंबा स्टील गार्डर पुल। बर्फ की घाटी से गुजरेंगे भक्त। गंगोत्री धाम पेड़ों ने रोका हेलीपैड का काम। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञप्ति जारी की है। इससे बताया गया है कि दिनांक 18 मार्च 2025 द्वारा उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग संशोधन सेवा नियम 2025 प्रख्यापित की गई है। माध्यमिक मान्य आयोग द्वारा उक्त संशोधन नियमावली पर विचार किया गया। सम्यक विचारोपरांत माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 के सापेक्ष दिनांक 27 अप्रैल 2025 को निर्धारित स्क्रीनिंग परीक्षा अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारतीय नौसेना में निकली भर्ती। तो 327 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। फ्रंट डेस्क एसोसिएट के 55 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर सेक्शन इंजीनियर के 21 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 179 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर मेडिकल ऑफिसर के 40 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। डीडीए में आवेदन तो 20 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। धामी सरकार के 3 साल कार्यक्रम में मेधावी नवाजे।
तो राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण के खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही। पौड़ी में रोजगार मेले में 89 का चयन हुआ। भाजपा सरकार में बढ़ी महंगाई। हत्या के आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन। तो पथरी के राजन हत्याकांड में बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने भीम आर्मी के साथ एसएसपी कार्यालय तक कूच कर दिया। एसएसपी की फर्जी आईडी बनाने पर केस दर्ज किया। भाजपा नेता की बेटी को भेजे आपत्तिजनक फोटो। तो पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की पुत्री को आपत्तिजनक फोटो भेजकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। ईएनटी रोगियों को नहीं मिला इलाज। विवाहिता को छत से दिया धक्का, घायल। तो हरिद्वार से खबर है, विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाकर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया। रोजा इफ्तारी में शामिल हुए सभी धर्मों के लोग। आटा, चीनी और तेल के दामों में बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर डंपर ने कारों को रौंदा। तो दून से ड्यूटी के लिए कार से निकले थे टिहरी कोर्ट के कर्मचारी। सोमवार सुबह करीब 8 बजे हुआ हादसा, पुलिस कर रही जांच। तो लच्छीवाला टोल प्लाजा पर सोमवार सुबह बेकाबू डंपर ने एक कार को टक्कर मारते हुए चकनाचूर कर दिया। इस हादसे में टिहरी कोर्ट के 2 कर्मचारियों की मौके पर मौत हो गई। डंपर ने 2 और कारों को भी टक्कर मारी। हालांकि दोनों कारों में सवार लोग सुरक्षित हैं। डोईवाला कोतवाली पुलिस के अनुसार दून हरिद्वार हाईवे पर यह हादसा सोमवार सुबह करीब 8 बजे हुआ। टोल प्लाजा की दूसरी लेन में वाहन सामान्य रूप से रुके हुए थे। देहरादून से आ रहे बेकाबू डंपर ने एक कार को पीछे से टक्कर मारी। इसके बाद डंपर कार को टोल प्लाजा के पिलर तक ले जाकर रुका। इससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में कार में सवार 45 वर्षीय रतनमणि उनियाल निवासी इंद्रप्रस्थ एनक्लेव 6 नंबर पुलिया रायपुर और 44 वर्षीय पंकज कुमार निवासी थान धनोल्टी टिहरी की मौके पर मौत हो गई। दोनों टिहरी कोर्ट में कार्यरत थे और सोमवार सुबह दून से ड्यूटी पर जा रहे थे। कार को काटकर निकाले गए छत विच्छद शव। तो लच्छीवाला टोल प्लाजा पर चकनाचूर कार को किसी तरह काट कर शवों को बाहर निकाला गया। डंपर और पोल के बीच कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। कार में शव बाहर निकालने के लिए मौके पर एसडीआरएफ, फायर सर्विस के साथ ही स्थानीय पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जेसीबी और क्रेन की मदद से डंपर को हटाया गया। ट्रक बस की अलग लेन होती तो नहीं होता हादसा। देहरादून में उनियाल और पवार परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। बार बार बेहोश हो रही थी रतनमणि की पत्नी। तो रतनमणि शुक्रवार देर शाम घर आए थे। सोमवार सुबह करीब 7:15 बजे वे घर से निकले। तब पत्नी संध्या और 3 बच्चों ने उनको खुशी खुशी विदा किया। बच्चे खुश थे कि पापा सप्ताहांत में फिर आएंगे। उनकी मौत के बाद से पत्नी, बच्चे और मां का रो रो कर बुरा हाल है। शवों को देखकर दहला दिल। तो दून में लच्छीवाला टोल प्लाजा पर सोमवार को भयावह सड़क हादसे में जान गंवाने वाले रतनमणि उनियाल और पंकज पवार के शव कोरोनेशन लाए गए। पोस्टमार्टम के दौरान शवों की हालत देखकर हर किसी का दिल दहल गया। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हर किसी की आंखें नम थी। यहां पर राजावाला के डॉक्टर CS पाठक एवं फार्मासिस्ट कुंदन लाल नोटियाल की टीम ने दोनों शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की। शरीर के हर हिस्से पर चोट लगी थी। सिर, धड़, कमर, छाती और पांव बुरी तरह से कुचले हुए थे। कई हड्डियां टूट गई थी और मांस के लोथड़े बाहर निकल आए थे। पोटली में बांधकर इन शवों को पुलिस यहां किसी तरह लाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर चोट लगने के साथ शरीर बुरी तरह कुचल जाने से मौत होने का जिक्र किया गया है। पंकज के परिवार में 1 महीने में 2 चिराग बुझे। तो लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हुए हादसे में पंकज पवार निवासी थान धतियोड़ टिहरी के परिवार को 1 महीने में दोहरा जख्म दिया।
शिक्षकों के देयकों का भुगतान 3 अप्रैल तक करना होगा। तो रिटायर्ड शिक्षकों को पेंशन और ग्रेच्युटी समेत लंबे समय से अटके अन्य देयकों का भुगतान शिक्षा विभाग को 3 अप्रैल से पहले करना होगा। जांच के बाद पुलिस बोली वैली ब्रिज के नट बोल्ट नहीं हुए चोरी। तो हल्द्वानी से खबर रही है, काठगोदाम के कलसिया नाले पर स्थित वैली ब्रिज से नट बोल्ट चोरी होने के दावों को पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया है। जंगल के नाम पर रुका है शहर के पुल का काम। विषाक्त गटकने से युवक की मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर रही है, इंदिरा हृदय की जयंती पर वयोवृद्ध कांग्रेसी सम्मानित हुए। आईजी ने लिया यातायात व्यवस्था का जायजा। कैंची के जाम पर व्यापारी मुखर हुए। कालाडूंगी में 3 अवैध मदरसे सील किए। सख्ती बैराज पर कैमरे से रखी जाएगी नजर। पुलिस से भरोसा उठा तो खुद सुरक्षा इंतजाम करने लगे लोग। हिंदुस्तान ओलंपियाड के होनहार 27 मार्च को होंगे सम्मानित। बिजली बिल और हाउस टैक्स पर निगमों में ठनी। तो हाउस टैक्स जमा नहीं करने पर ऊर्जा निगमों को नोटिस जारी किया। टीबी दिवस पर जागरूकता रैली निकाली। सेना के जवानों को टीबी को लेकर जागरूक किया। राज्यपाल ने छात्रों से किया समाज सेवा का आह्वान। दून विश्वविद्यालय में हिंदू स्टडीज में 28 अप्रैल से होंगे प्रवेश। राष्ट्रपति आशियाना में विश्व स्तरीय पार्क पर राष्ट्रपति सचिवालय की मुहर लगी। यात्रा की तैयारी 20 अप्रैल तक करें। तो गोपेश्वर में आयोजित बैठक में डीएम ने दिए दिशा निर्देश। इस बार पर्यटन शुल्क फास्टैग से लिया जाएगा। तो आगामी 4 धाम यात्रा और हेमकुंड यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर चमोली प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। विषम परिस्थितियों में भी बंद नहीं होगा नेटवर्क। तो रुद्रप्रयाग जिले में 250 किलोमीटर में फैला है वायरलेस सिस्टम। सड़क पुलों को 450 करोड़ रुपए मंजूर। टिहरी जिले की टीम हल्द्वानी रवाना हुई। टिहरी झील के आसपास बिछेगी सिविल लाइन। एलटी में चयनितों ने नियुक्ति के लिए निकाली रैली, पुलिस ने रोका। तो करीब 1 साल पूर्व एलटी में चयनित हुए बेरोजगारों ने नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार को परेड ग्राउंड से सचिवालय तक रैली निकाली। हालांकि पुलिस ने उन्हें परेड ग्राउंड के चारों ओर घुमाकर कनक चौक पर ही रोक दिया, जिससे सचिवालय जाने को लेकर उनकी पुलिस से काफी देर तक कहासुनी भी हुई। बाद में परेड ग्राउंड पर ही धरना प्रदर्शन कर लौट गए। एलटी सहायक अध्यापक की पिछले साल परीक्षा में चयनित बेरोजगार सोमवार को बड़ी संख्या में परेड ग्राउंड में डूंगा हाउस के सामने एकत्र हुए। वहां से उन्हें सचिवालय कूच करना था। करीब 12 बजे जैसे वे सचिवालय के लिए निकले तो पुलिस ने वहां से दून क्लब की ओर होते हुए कॉन्वेंट से तिब्बती मार्केट होते हुए कनक चौक की ओर भेज दिया। ये हैं अन्य मांगे। तो भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चयनितों को स्कूल में तैनाती दें। सरकार नए गेस्ट टीचरों की नियुक्ति तभी करे जब चयनित शिक्षकों को नियुक्ति मिल जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नए स्मार्टफोन देने पर सहमति। तो उत्तराखंड आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या पर हुई चर्चा। अनिल वर्मा को 2 राष्ट्रीय सम्मान मिला। श्रीनगर में महिला एजेंटों ने नारेबाजी की। ग्राम प्रहरियों ने 18,000 मानदेय मांगा। बंद होगी केमू में मनमानी, हर रूट पर रोटेशन में चलेंगी बसें। तो आरटीओ ने केमू को भेजा पत्र, हर महीने का एडवांस रोटेशन भेजने के निर्देश दिए। काठगोदाम से कल पश्चिम बंगाल जाएगी विशेष ट्रेन। तो रेलवे प्रशासन ने काठगोदाम से पश्चिम बंगाल के लिए एक अतिरिक्त ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। सड़क हादसे में घायल अधेड़ की मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर है, कार की टक्कर से युवक घायल हो गया। दुष्कर्म के बाद नाबालिग गर्भवती, आरोपी दबोचा। तो पिथौरागढ़ निवासी युवक ने नाबालिग को बेला फुसलाकर शारीरिक संबंध बना लिए। आरोपी पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता का मेडिकल कराया है, जिसमें उसे गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। वहीं खबर है हल्द्वानी से, 8 साल की बच्ची से अधेड़ ने की छेड़खानी।
नशे के 42 इंजेक्शन संग एक दबोचा गया। तो हल्द्वानी से खबर है, युवक और नाबालिग बिहार से बरामद हुए। 2 घंटे चले छेनी हथौड़े और कटर, तब निकाले शव। तो लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हुई भीषण दुर्घटना। विधायक ने टोल प्लाजा पर उठाए सवाल। दुर्घटना के बाद घंटों अस्त व्यस्त रहा हाईवे। मैदान से लेकर पहाड़ तक बढ़ रही तपिश। डिवाइडरों की लंबाई 30 मीटर बढ़ाने के निर्देश दिए। इंद्रेश अस्पताल के सामने सड़क कब्जा कर बना दी अवैध पार्किंग। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ बढ़े, नौकरी देने वाले बने युवा। प्रदेश में पहली बार लाल गेंद से क्रिकेट खेलेंगी महिलाएं। कांग्रेस ने फूंका भाजपा सरकार का पुतला। बड़ी वारदात करने के लिए लूटी थी कैब, 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। चोरी के आरोप में यूपी के 2 गैंगस्टर समेत 3 दबोचे गए। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। 16 एसडीजी अचीवर्स को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। संसाधनों की उपलब्धता पर टिका है देहरादून में नियो मेट्रो प्रोजेक्ट। मेले में दिखी भारत नेपाल की संस्कृति। जीरो जोन में ई रिक्शा का संचालन बंद, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए छूट। चारधाम यात्रा रोडवेज बसें दुरुस्त कराई, अप्रैल में बढ़ जाएगी यात्रियों की भीड़। वही खबर है, हरिद्वार से लावारिस कुत्तों का आतंक, हमला कर महिला को नोचा, गंभीर घायल हो गई। हर गली में लावारिस कुत्तों का आतंक, दहशत में लोग। कॉलेज के बाहर से छात्र की बाइक चोरी हुई। तो हैदराबाद से खबर आई है, राशन नहीं मिलने पर लोगों ने किया हंगामा। उत्तराखंड पुलिस और हरिद्वार स्टेडियम ने जीते फाइनल मैच। आवेदन निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा के लिए आज अंतिम दिन। हत्याकांड भीम आर्मी ने एसएसपी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। एसएसपी की फर्जी आईडी बना धोखाधड़ी की कोशिश की। चोरी की स्कूटी और मोबाइल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। हर मांग मानने से ब्लैकमेलिंग का हो जाएगा बच्चे का स्वभाव। काठगोदाम से ठाकुर नगर के लिए कल जाएगी विशेष ट्रेन। मदरसों अतिक्रमण पर एक्शन लिया। 8 साल की बच्ची से की छेड़छाड़, अधेड़ गिरफ्तार हुआ। कैची धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार हाईवे पर 3 बार पलटी। पढ़ाई और प्रशिक्षण से आईटीआई प्रशिक्षुओं का भविष्य होगा सुनहरा। छात्रवृत्ति के लिए 15 अप्रैल तक होगा चयन। अपने मूल स्वरूप में लौटा त्रिनेत्रेश्वर महादेव और एकादश रुद्र मंदिर। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, साप्ताहिक अवकाश के बाद मरीजों की लगी कतारें, ओपीडी 600 के पार रहा। शराब के नशे में वाहन चला रहे चालक को गिरफ्तार किया। तो बागेश्वर से खबर आई है, 11 साल बाद भरतोज खान डिग्री कॉलेज को मिलेगी अपनी छत। पेड़ से गिरकर बुजुर्ग घायल, रेफर किया। तो बागेश्वर से खबर रही है, रानीखेत क्रिकेटर्स ने जीता खिताब। स्नातक महाविद्यालय, इंटर कॉलेज सुरईखेत और डीआईसी ने जीते मैच। असम राइफल का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। विभाग के मृतक बुजुर्ग के घर के पीछे लगाया पिंजरा। मेले में झपटमारी कर रहे यूपी के 2 बदमाश दबोचे गए। टनकपुर से खबर आई है, एक एसडीएम के पास 7 तहसीलों की जिम्मेदारी। पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक को 2.5 घंटे तक बनाया बंधक। तो लोहाघाट से खबर आई है, जीआई टैग सम्मान का प्रतीक उत्पाद को देगा हाई वैल्यू। आरटीई के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आज है। नदी किनारे कूड़ा जलाने पर सीएससी अधीक्षक पर लगा जुर्माना। आपसी संघर्ष में हुई थी गुलदार की मौत। उर्गम सड़क पर बदला जाएगा अलाइनमेंट, 10 स्कपर बनेंगे। लीकेज लाइनें प्लास्टिक से बांधी, फिर भी घरों तक नहीं आया पानी। चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी को मिले भारत रत्न। तो रेणी गांव से शुरू हुई चिपको चेतना यात्रा में लोगों ने उठाई मांग। गोल्डन कार्ड का लाभ ओपीडी में देने की मांग की।
जिला न्यायालय के 2 कर्मियों की मौत से छाया शौक। रोजगार दिलाने के नाम पर किया अस्मत का सौदा, तो लाल कुआं की युवती ने किच्छा कोतवाली में दी तहरीर। तस्कर ने दागी गोली, पुलिस ने धर दबोचा। मेडिकल कॉलेज को अगले साल तक शुरू करने की पूरी कोशिश। रोड शो में दिखा संस्कृति का संगम। साले की आदत से जीजा के परिवार की सड़क तक आने की नौबत। युवाओं को सपने बेचने वाले राहुल को नई दिल्ली एयरपोर्ट से दबोचा। ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत हो गई, तो पंतनगर से खबर आई है। बाइक और स्कूटी की भिड़ंत में युवक की मौत हो गई। वन कर्मियों पर हमला करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, तो काशीपुर से खबर आई है। काशीपुर और बाजपुर में एक एक बाइक चोरी हुई।